अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोफेसर अब्दुल समी फ्रॉम डिग्री कॉलेज इस्लाम मोहम्मद। इसमें आप देख लें कि ये उस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है जो है जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ एनएसपीके। तो ये आखिरी है, आखिरी नहीं बल्कि तीसरा होगा, लेकिन लेक्चर के हिसाब से आखिरी है। एक रहता है वो फिर बाद में कभी कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या है, किसकी बात हो रही है? फॉस्फोरस की बात हो रही है। एक चीज़, एक पॉइंट याद रहे, पौधे कभी भी फॉस्फेरस को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इसे कन्वर्ट करते हैं सोल्यूबल फॉर्म में, जिसका नाम है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट की सूरत में करते हैं तभी इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये नंबर 2 वाला पॉइंट मैंने आपको नंबर 1 पे बता दिया है। नंबर 1 वाला पॉइंट ये है कि ये इम्पोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है किसका? न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए, आरएनए, एटीपी वगैरह का। एटीपी के अंदर आपको नज़र आएगा फॉस्फेट, एडीपी के अंदर भी आपको फॉस्फेट नज़र आएगा, और डीएनए आरएनए का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वहाँ भी आपको फॉस्फेट ही नज़र आएगा। अब ये तस्वीर जो है आपके सामने, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कैसे जो है फॉस्फेट अपनी जगह पे मौजूद है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगली बात जी, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन्स ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। आप ये बताएं मुझे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है? प्लीज़ कमेंट बिलो बताएं कि कौन से रीजन्स होते हैं पौधे के। तो एक तो इसके अंदर ज़्यादा होता है फास्फोरस, इसके अलावा फ्रूट्स और सीड्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है फास्फोरस। अगली बात, इसके फंक्शंस क्या हैं? नंबर 1 पे हम बात करते हैं जी कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। कम ऑन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि न्यूक्लियो प्रोटीन और आम प्रोटीन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस पौधों के लिए न्यूक्लियो प्रोटीन बनाता है। अगली बात, ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अगेन जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात हो रही है जो कि कुछ काम करता है, वो मैंने आपसे पूछा हुआ है, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, राइट। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी इसका बड़ा रोल होता है, रेस्पिरेशन के अंदर बड़ा रोल होता है। आपको पता है कि एडीपी होता है और वहाँ से ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन के थ्रू एंटर होती है तो एडीपी विल कन्वर्ट इनटू एटीपी, दैट इज़ द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी। तो ये किसका रोल है जी? ये फॉस्फोरस या फॉस्फेट का। अगली बात है इसके अंदर कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी काम आता है। इसके अलावा जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर भी काम आता है। फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर भी काम आता है। कौन? फॉस्फोरस या फॉस्फेट। अगली बात, डिफिशियंसी अगर हो जाए पौधों में तो क्या होगा? डेड नेक्रोटिक रीजन्स अपीयर ऑन लीव्स, फ्रूट्स वगैरह। कहता है कि अगर कोई भी पौधा फॉस्फेट की कमी से दो चार हो, अगर आपको लगे कि उसके अंदर फॉस्फेट की कमी है, आपको कैसे पता चलेगा? वो उस पौधे के पत्तों पे या उसके फ्रूट्स पे आपको ना ऐसे ब्लैक से धब्बे नज़र आएंगे। ठीक है, बहुत सारे सेल्स वहाँ पे डेड आपको ब्लैक कलर के, डार्क कलर के नज़र आएंगे। यू कैन ईजीली हैव आइडिया कि भाई इसके अंदर फॉस्फोरस या फॉस्फेट की कमी की वजह से ये मसला हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैक डॉट्स जो है या ब्लैक स्पॉट्स, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फॉस्फेट की कमी की वजह से हो। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर बहुत सारे और भी मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ दी आइडिया इज़ के नेक्रोटिक रीजन्स होते हैं, ब्लैक डॉट्स होते हैं, हो सकता है फॉस्फेट की कमी की वजह से हो। अगली बात है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ आप बेहतर जानते हैं कि एनएसपीके में से कोई भी हो, सब के अंदर जो है स्टंटेड ग्रोथ पाई जाती है। लीफ का जो कलर होता है वो अगेन डिस्कलरेशन हो जाता है। पिछले केस में क्या था, पोटेशियम के केस में क्या था जी, जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन हो रहा था। यहाँ पे कलर डार्क हो जाएगा और ब्लू ग्रीन अगेन सेम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक फ़र्क है कि डार्क हो जाएगा पत्ता। ब्लू ग्रीन होने के दो मतलब है, या तो पोटेशियम का मसला है या तो फास्फोरस का, लेकिन डार्क होने से ये मतलब है कि सिर्फ फास्फेट का मसला है, फास्फोरस का। अगली बात जी, लीफ फॉल हो जाता है। वैसे तो अपने मौसम के, अपने लाइफ साइकिल के हिसाब से पत्ते जो है वो झड़ते हैं, लेकिन टाइम से पहले इमेच्योर किस्म के अगर पत्ते गिर जाते हैं तो उसका रीज़न क्या होगा जी? फास्फोरस होगा या फास्फेट होगा। ट्रीटमेंट के लिए यू बेटर नो के फास्फेट दे दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ फास्फोरस। इसमें ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आपको चीज़ें कुछ पूछनी हो, यू कैन आस्क इन द ग्रुप इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अल्लाह हाफिज़।